हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन। उसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला और दूसरा। देखो पहले मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बताया था अगर किसी भी पॉलिनोमियल में 4 टर्म आते हैं तो हम पहले कोशिश करते हैं उसको सिंपल तरीके से कॉमन लेने की और हमारे फैक्टर हमें मिल जाएंगे। तो जब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था तो उसके 2 फैक्टर आते थे। यहाँ पे देखो क्यूबिक है, इसकी जो मैक्सिमम पावर है, जो मैक्सिमम डिग्री है वो 3 है, मीन्स इसके 3 फैक्टर होंगे। तो हम ये कोशिश करेंगे जब 4 टर्म होते हैं तो पहले और दूसरे से कॉमन ले लेते हैं और तीसरे और चौथे में से एक चीज कॉमन लेते हैं अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो चलो इसको कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों टर्म से देखो क्या कॉमन मिल रहा है। देखो एक्स स्क्वायर इसमें भी मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इसमें भी मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो तो बचेगा क्या यहाँ पे x और -2। यहाँ से बेटा क्या कॉमन हो सकता है, देखो यहाँ से हो सकता है -1 कॉमन। जैसे ही तो -1 निकालोगे तो -x था, -1 निकल गया तो x बचा और यहाँ पे आ गया x -2 फिर से कॉमन हो सकता है x-2 और इधर आया x² -1। यहाँ पे तुम्हें 2 फैक्टर दिख रहे हैं इसके, एक x-2 एक x² -1। लेकिन ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होने की वजह से इसके 3 फैक्टर आने चाहिए। अब क्या होगा, देखो ये x-2 और इसको ये x² -1 है, इसको मैं x² -1 लिख सकता हूं। बिल्कुल 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है। तो यहां से हो जाएगा x² -1², यहां से x² -2। अब देखो ये a² -b² हो गया। a² -b² का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में x प्लस a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, यानी इन दोनों वैल्यू को एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे और यही तुम्हारे हो गए फैक्टर। चलो इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये है x³ -3x² -9x -5। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब तुम कुछ कॉमन न ले सको और तुम्हारी वैल्यू एकदम तुम हार मान जाओ, तुमसे न निकल पाए, तो उसके लिए एक मेथड होता है। ये मेथड क्या कहता है कि जो लास्ट वाला जो तुम्हारा कांस्टेंट है उसके फैक्टरों को लिखिए। तो इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे, इसके होंगे फैक्टर। देखो ये जो 5 है ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है, -1 से भी। तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू को लिखेंगे, 1 5 जा -1 5 10, दोनों केसेस में 5 भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 5 से भी तो ये डिवाइड होगा, प्लस माइनस दोनों 5 होंगे। ठीक, अब इसमें से जो भी इसके फैक्टर हैं प्लस और माइनस, सबको 1 बाय 1 इसमें रख करके चेक करेंगे जब तक कि कोई एक वैल्यू यहाँ पे इसको 0 ना कर दे। तो पहले +1 जब तुम रख कर चेक करोगे इसमें तो 1³ और ये -3 -9 -5 ये नहीं होगा, +1 रखने से नहीं हो रहा है, -1 रखने से माइनस और माइनस ये भी नहीं हो रहा है। अब रखो +5 रखोगे जब तो देखो ये हो जाएगा। कैसे, देखो x को रिप्लेस करो 5 से, अगर 5 पे भी नहीं आएगा तो -5 रख के चेक करेंगे। अब आना तय है, ठीक है ना, कोई न कोई वैल्यू इसको 0 कर देगी। यहां से देखो क्यूब ऑफ 5 -3 5² -9 × 5 -5 125। ये 5² मीन्स 25 × 3 75 -45 -5। ये देखो 125, ये 120 -125। देखो इधर 125, इन तीनों वैल्यू को भी ऐड करोगे तो आएगा -125। तो 125 -125 मीन्स वैल्यू आ गई 0। लेकिन हमें वैल्यू 0 नहीं करना, हमें इसके फैक्टर निकालने हैं। अब एक बात याद करो, पिछली एक्सरसाइज में जब कोई फैक्टर उसको 0 कर देता था, जैसे अगर मैं कोई वैल्यू लिखूं जैसे x+2, अगर ये उसका फैक्टर होता था तो हम यहां से x की वैल्यू कैसे निकालते थे, इसको 0 के इक्वल रख करके x की वैल्यू आ जाती थी -2। ठीक, जस्ट इसी का अपोजिट, अगर x = 5 है, जो कि तुमने इसमें रखा है कि x की वैल्यू इसको 0 कर रही है, तो ये इसका 0 हुआ। इसको अगर मैं फैक्टर की फॉर्म में बनाता हूं, पॉलिनोमियल की फॉर्म में बनाता हूं, तो ये बनेगा x -5। जैसे अगर कोई फैक्टर था तो हम वैल्यू निकाल सकते थे, तो जस्ट उसी का अपोजिट
अगर कोई वैल्यू दे रखी है तो हम उससे फैक्टर भी पता कर सकते हैं। तो x माइनस 5 एक इसका फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 5 देन x माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यहां से x इज इक्वल टू 5 तो 1 माइनस 5 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। अब तुम्हें पता है अगर ये एक फैक्टर हो चुका है, हमें पता चल गया कि इसका एक फैक्टर 1 माइनस 5 है, तो दो और होंगे। वो दो कैसे आएंगे? इस x माइनस 5 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इसको डिवाइड कर दो x माइनस 5 से। ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ऐसे भी डिवाइड करते हैं ना। देखो अब डिवाइड कैसे किया जाता है, कोई एक ऐसा यहाँ पे नंबर चूज करेंगे कि एटलीस्ट फर्स्ट टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाए। तो अगर मैं देखो यहाँ पे x³ है, तुम्हारे पास x है, यानी x स्क्वायर मुझे चाहिए। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x³ माइनस 5x स्क्वायर। अब माइनस करते हैं तो साइन चेंज होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास 2x स्क्वायर माइनस 9x। और एक बार लेके जाओ, देखो तुम्हारे पास 2x स्क्वायर और इधर x है, यानी तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x से। 2x से करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 10x, फिर माइनस करो, ये कैंसिल किया गया x माइनस 5। अब कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? देखो 1 से, 1x इंटू 1x और माइनस 5 इंटू 1, फिर वैल्यू चेंज होगी, ये सभी कैंसिल हो गए। अब देखो एक फैक्टर यहाँ आया था और इधर एक पॉलिनोमियल आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसका तुम फैक्टर करके दो और वैल्यू निकाल लो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको कैसे लिख सकते हैं हम? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, x यहां से कॉमन है, x प्लस 1, यहां से 1 कॉमन है, x प्लस 1, ये आ जाएगा x प्लस 1 और एक आ गया x प्लस 1। देखो यहां से एक फैक्टर यहां पे आ गया और दो फैक्टर यहां पे आ गया, तो लिखेंगे ऑल द फैक्टर आर x माइनस 5, x प्लस 1 और x प्लस। दैट्स ऑल, यही तुम्हारा हो गया आंसर। आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। तीसरा इसका पार्ट है x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो यहाँ पे ये भी हम डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसीलिए इसका यहाँ पे फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर जब हम करेंगे तो 20 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4, इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। अब देखो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि वैल्यू मिलेगी नहीं। एक दो वैल्यू रखोगे ना, ट्रायल करोगे, एक दो वैल्यू मिल जाएगी। अगर उसके बावजूद भी नहीं मिलता है तो इसका एक अलग भी मेथड होता है सॉल्व करने का। ऐसा नहीं कि यही एक मेथड है, एक और भी मेथड है, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है वो वैसे सॉल्व करना। इसमें कुछ कॉमन लेना पड़ता है, कुछ ऐड करना पड़ता है, इसीलिए ये मेथड देखो थोड़ा लंबा तो है लेकिन है बहुत आसान। बस क्या करना है, एक चूज करना है नंबर, उस वैल्यू पे 0 मंगाना है, उसके बाद वहां से एक फैक्टर डिवाइड करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वहां से 2 फैक्टर, 3 फैक्टर हो जाएंगे। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखो अगर हम मैं यहाँ पे +1 रखूं तो कोई सवाल ही नहीं है 0 आने का। देखो ऐसे ही पता चल गया। देखो सभी वैल्यू प्लस में है, जब सभी वैल्यू प्लस में है और +1 हम जब रखेंगे तो वैल्यू तो और बड़ी हो जाएगी ना, तो यहाँ से 0 आने का कोई सवाल नहीं। -1 रख के चेक करते हैं। तो -1 रखो इसमें, तो x इज इक्वल टू -1, यहां से होगा क्यूब ऑफ -1 प्लस 13 -1 स्क्वायर प्लस 32 और -1 और प्लस 20। यहां से -1 प्लस 13 -32 प्लस 20। देखो यहां से ये 20 और ये 13 ये दोनों प्लस में है, कितना हुआ बेटा 33।
-32 और ये -1, ये भी हो गया 33, माइनस में 33, यानी ये सभी वैल्यू कैंसिल और तुम्हारी वैल्यू आ गई 0। मीन्स लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू -1 देन x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसे भी लिख सकते हो इफ x इज इक्वल टू -1 गिव्स 0 देन x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये इसका एक फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद इस फैक्टर से इसको डिवाइड कर देंगे तो x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसका फैक्टर करते हैं, डिवाइड करेंगे जब हम इससे, तो देखो कितनी टाइम जाएगा, ये एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा, तो ये बनेगा x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस करते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया 12x स्क्वायर प्लस 32x। अब देखो तुम्हारे पास है इधर x, मंगाना है तुम्हें 12x स्क्वायर, 12 तो पहले चाहिए ही, 12 इंटू एक्स 12x होगा, चाहिए एक्स स्क्वायर यानी x और यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस ये आ जाएगा 20x, ये अभी बचा है 20, इसको भी नोट करो, फिर से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 20 टाइम 20x प्लस 20 माइनस माइनस ये सभी कैंसिल। ये तुम्हारे पास एक और पॉलिनोमियल आ गया, इसको फैक्टर करके दो वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। तो ये देखो x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, इसको फैक्टर करेंगे जब हम, तो 20 का पहले फैक्टर करो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, 5 टू द 10 और 2, 10 और 2 यहाँ से ले लेंगे, यानी x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, यहाँ से x कॉमन तो x प्लस 10, यहाँ से 2 कॉमन x प्लस 10, यहाँ से x प्लस 10 भी कॉमन है तो x प्लस 2। ठीक है, देखो आ गया, एक फैक्टर यहाँ पे थे और दो यहाँ पे आ गए, तो ऐसे लिख देंगे इसको x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इज इक्वल टू, जो जो फैक्टर है सबको लिख दो, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस, ठीक है, ये इसके 3 फैक्टर हो गए। देखो इसका जो लास्ट पार्ट है ये बहुत आसान है, इसमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते थे, ये डायरेक्ट हो सकता है क्योंकि तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, हम कॉमन ले करके इसको बहुत ही सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे होगा, इन दोनों में से y स्क्वायर कॉमन है, y स्क्वायर कॉमन ले लो, बचा क्या यहाँ पे देखो 2y और प्लस 1, यहाँ से क्या कॉमन है, -1 कॉमन है तो 2y प्लस 1, देखो 2y प्लस 1, 2y प्लस 1, यहाँ पे भी कॉमन है 2y प्लस 1 और एक आ गया y स्क्वायर माइनस 1। अब जैसे कि पहले वाले पार्ट में हमने किया था, एक फैक्टर तो ये है, इस और हमारे पास दो और चाहिए ना, तभी तो 3 होगा क्योंकि क्यूबिक है ये, तो 2 यहां से निकल जाएंगे क्योंकि ये y स्क्वायर है तो ये 1 स्क्वायर भी हो सकता है, तो 2y प्लस 1 और इसको मैं लिख सकता हूँ y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2y प्लस 1 और ये आ जाएगा एक बार y प्लस 1 और एक y माइनस 1। बस इसी के साथ साथ ये क्वेश्चन के साथ साथ एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। दिस इज योर आंसर न्याजी सर, सेइंग यू ऑल गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। और एक वीडियो मैं तुम लोगों के लिए बनाऊंगा जिसमें जो रिड्यूस किया गया है सिलेबस उसके बारे में बताना है तुम लोगों को। कुछ क्वेश्चन निकाल दिए गए हैं और कुछ चैप्टर भी निकाल दिए गए हैं एक्चुअली, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या पढ़ेंगे क्या क्या नहीं पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय, अपना ख्याल रखो।